नमः। श्री सरस्वते नमः। गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 8वा। श्रीराम मगमणितले सर्वेश्वरे जे आकारी ये खोकरे कोंदले असतन खिरे कवणे काली इर्हवी सुरपणतयाचे पहावे तरे शून्याची नभे स्वभावे वरी गगनाचे निपालवे गाळुनी घेतले जे ऐसे हे परिविरुळे ये विज्ञानाची ये खोले हालवले ही नगरे ते परब्रह्म आणि आकाराचे निजालेपणे जन्मधर्मांते नेणे आकार लोपे निमणे नाही कही ऐशिया आपुलयाचे सहज स्थिती जया ब्रह्माची नित्यता असते तया नाम सुभद्रापते अध्यात्मगा मग गगनी जेवी निर्मले नेणो कैचिये के वेदे उठती घनपटले नाना वर्णे पुंडले कवरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेवा पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों में साष्टांग नमन करते हुए उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ जी महाराज को सादर वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं के भीतर बसे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ और सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आज हम फिर सत्संग में हैं, सद्गुरु के सानिध्य में हैं और इस सत्संग में चलते चलते हम लोग 8वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। 7वें अध्याय तक हमने भक्त के प्रकार को जाना। मूलतः गीता का जो ये दूसरा षटक है जिसे संत ज्ञानेश्वर ने सरल रूप में ज्ञानेश्वरी में अपने पंक्तियों के द्वारा हमें समझाया है। पहले 6 अध्यायों का जो षटक हुआ उसमें कर्मयोग जो है वो मुख्य रूप से समझाया गया। दूसरा षटक जो 7वें से 12वें अध्याय तक है, इन अध्यायों में भक्ति योग को मूलतः विशेष रूप से समझाया गया है और इसके पश्चात जो तीसरा षटक है उसमें ज्ञान योग को प्रमुखता से समझाया गया है। इसीलिए हम लोग 7वें अध्याय में भी जितने सत्संग हुए हैं उनमें हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के प्रकारों को
बड़े ही सरलता से स्पष्ट करके समझाया है कि भक्त किस प्रकार के होते हैं। क्योंकि ये षटक मुख्यतः भक्ति योग को समझाता है, इसलिए इस षटक के माध्यम से हमें क्या समझने को मिलता है या हम इससे क्या समझ सकते हैं कि भक्त तो सभी हैं, ईश्वर को सभी मानते हैं, लेकिन भक्त के प्रकार क्या हैं और हम किस प्रकार के भक्त हैं। जिस ईश्वर की या जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं वो देवता किस प्रकार के हैं, हमारी भक्ति का फल वो किस प्रकार से हमें देते हैं, हम जो भक्ति करते हैं वो कहाँ जा कर के पहुँचती है, ये सारी बातें इस षटक के अंदर में, इस षटक के भीतर भगवान श्री कृष्ण ने हमें विस्तार से समझाया है। और इस षटक के 8वें अध्याय में जब हम पदार्पण कर चुके हैं, इस अध्याय को शीर्षक दिया गया है अक्षर ब्रह्म योग का। अक्षर ब्रह्म, ये दो शब्द यहाँ इस शीर्षक में हमें सुनने के लिए मिलते हैं। अक्षर जब हम सुनते हैं तब हमारे मन में वर्णमाला के अक्षरों की बात आती है। क ख ग घ जो हम स्कूल में सीखते थे, अक्षर उसको कहा जाता है। यहाँ अक्षर से भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य उस परमपिता परमेश्वर के सगुण रूप से है, और उसी के साथ ब्रह्म को इस अध्याय में उन्होंने परिभाषित किया है। अक्षर का यहाँ एक दूसरा भी महत्व है या दूसरा भी अर्थ है, लेकिन वो श्लोकों के हिसाब से अपने अपनी जगह पर बदलता रहता है। इसलिए आप लोगों को जब इन सत्संगों में एक ही शब्द को बार बार सुनने के बाद कभी कभी असमंजस की स्थिति में आना पड़ता है कि ये शब्द पहले उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया था, अब किसी और चीज़ को ये दर्शा रहा है, तो ये जो असमंजस की स्थिति है नहीं हो, इसलिए मैं इस चीज़ को पहले स्पष्ट कर रहा हूँ। पिछले सत्संग में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने फिर 7 प्रश्न कर लिए, लेकिन पहले के प्रश्नों में और इन 7 प्रश्नों में हमें अंतर दिखाई देता है। पहले के जो प्रश्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से करता था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अज्ञानता झलकती थी, लेकिन अब जो प्रश्न अर्जुन श्री कृष्ण से कर रहे हैं, और शंका भी रहती है ना मन में जी, अभी का जो प्रश्न है उसमें शंका कुछ नहीं है जी, अभी जिज्ञासा है। ये प्रश्न में कैसे है? जिज्ञासा है कि परब्रह्म यानी ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है और कर्म किसको बोलेंगे, ऐसे प्रश्न है वो। इसमें कुछ शंका नहीं है, संशय नहीं है, तो इसके बारे में और जानकारी चाहिए, ये उद्देश्य भगवान को अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। आगे चलिए जी। और ये 7 प्रश्न बड़े ही जिज्ञासु मन से उन्होंने पूछे हैं, सीधी तरीके से। ये प्रश्न भी ऐसे हैं कि इन प्रश्नों से हमारी जिंदगी के बहुत सारे जितनी भी शंका कुशंकाएं ईश्वर को लेकर के, भक्ति को लेकर के, संसार को लेकर के हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, उन सभी का समाधान हमें मिल सकता है, बशर्ते हम लोग सत्संग में आना नहीं छोड़ें। अगर सत्संग में नियमित रूप से हम आएंगे तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं और यहाँ सत्संग के माध्यम से सद्गुरु आप तक पहुँचाते हैं, आपकी जीवन की अनेक समस्याएं इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को सुन करके आप इस सत्संग से सुलझा करके घर जा सकते हैं। इसलिए आज इस सत्संग के आरंभ में ही मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि नियमित सत्संग में आकर के गीता में पूछे गए हर प्रश्न और उसके दिए गए हर उत्तर को आत्मसात करके घर जाइएगा। विषय पर आते हैं। आज जिन श्लोक और उनके अर्थ को हम समझने जा रहे हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पहले 3 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न अर्जुन ने किया है, ब्रह्म क्या है, और इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से दिया। क्योंकि हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण आतुर थे कि अर्जुन ये प्रश्न पूछे और मैं उसे उत्तर दूं। उन्होंने तुरंत इसका उत्तर देना शुरू किया। इस श्लोक में पहला अक्षर जो है वो अक्षर, पहला शब्द जो है वो अक्षर ही लिखा हुआ है। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म,
अक्षर का अर्थ यहाँ पर यह है जिसका क्षर नहीं होता। क्षर यानी विनाश नहीं होता, क्षर यानी विनाश, अक्षर यानी अविनाशी। जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वह ब्रह्म है। और यह ब्रह्म इतना सूक्ष्म है कि यह आकाश की चलनी से चाल करके निकला हुआ और इस अनंत छिद्रों वाले शरीर में रहकर भी कभी इस शरीर से बाहर नहीं गिरता। देखिए आप, हमारे शरीर में कितने छिद्र हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा के हर रोम रोम, जहाँ जहाँ से एक एक रोम हमारी त्वचा से बाहर आता है, ये सभी हमारे शरीर के छिद्र हैं। ऐसे हमारे शरीर को 9 छिद्रों वाला बड़ा 9 छिद्र जी बाकी अगणित है, इसकी मौजदाद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ऐसे प्रमुख जो कैसे कि हमारा जो मकान है, मकान को एक प्रमुख प्रवेश द्वार रहते हैं और अंदर बहुत ऐसे द्वार रहते हैं, लेकिन मुख्य जो द्वार रहते हैं उनको प्रवेश द्वार हम कहते हैं। वैसे शरीर को मुख्य जो रास्ते है वो 9 है, लेकिन सिर्फ 9 रास्ते से प्राण आता है जाता है, ऐसे कुछ नहीं है। हमारे शरीर पर इतनी रंध्र है, इतने छिद्र है कि उसकी गिनती भी हम नहीं कर सकते, और उसमें से वो कभी बाहर नहीं आते, ऐसे भगवान कृष्ण बताते। आगे चलिए। उसमें से वो कभी बाहर नहीं गिरता। हमने कभी ये नहीं सुना कि अरे भाई साहब आपका अंदर से आत्मा बाहर गिर गई, हो ही नहीं सकता। वो स्थिर है। और ऐसी अविनाशी तत्व को ही ब्रह्म कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ब्रह्म को पूरी तरीके से जानने के लिए छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय का एक कथा मुझे याद आती है। ऋषि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु वेदाभ्यास की शिक्षा लेकर के अपने घर को आए। घर पे आने के बाद, कई वर्षों के बाद अपने घर पे आए। घर पे आने के बाद जब ऋषि उद्दालक ने रात में आराम के वक्त उनसे पूछा कि आगे अब भविष्य में उन्होंने क्या सोचा है, तो श्वेत केतु के उत्तर में उन्हें अहंकार नजर आया। श्वेत केतु ने ऋषि उद्दालक से कहा कि हे तात, मैं एक बार जनक की सभा को जीत लूं, उसके बाद मैं अपने भविष्य की चिंता करूंगा या भविष्य के बारे में सोचूंगा। तात्पर्य यह था कि श्वेत केतु जिस वेदाभ्यास को करके आए थे, उससे उन्हें यह लगने लगा था कि जनक की सभा में जितने विद्वान हैं उनको अब इस हम जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। हमें इतना ज्ञान हो गया है कि जनक की सभा में जो पंडित लोग रहते हैं उनको जितना बहुत आसान है, इतना ज्ञान हमें हो गया है, ऐसा अभिमान उनके मन में निर्माण हो गया। वास्तविक वेदाभ्यास किया तो लीनता आना चाहिए, विनम्रता आना चाहिए, शालीनता आना चाहिए, लेकिन इनका बिल्कुल उलट हो गया। आगे तब ऋषि उद्दालक ने इस उत्तर में जो अहंकार देखा और उस अहंकार को देख करके वे समझ गए कि ये केवल पुस्तकी ज्ञान लेकर के वापस लौटा है। जो मूल ज्ञान है, जो इसे लेना चाहिए था, वो ज्ञान इसे अब तक नहीं हुआ है। और इस चिंता को उन्होंने अपनी पत्नी से जताया और उनकी पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि अगर आपको लगता है कि श्वेत केतु उस ज्ञान के बगैर ही वापस आया है तो वो ज्ञान उसे आप क्यों नहीं देते। तब ऋषि उद्दालक ने ये निश्चय किया कि मुझे श्वेत केतु को उस ज्ञान को देना चाहिए, समझाना चाहिए। उन्होंने उसे दूसरे दिन अपने समक्ष बुलाया और एक सवाल पूछा, क्या तुम उस तत्व को जानते हो जो न दिखाई देते हुए भी केवल विचार करने से ही तुम्हारे समक्ष उत्पन्न हो जाता है। तब श्वेत केतु ने कहा कि तात, ऐसे तो किसी तत्व के बारे में मुझे नहीं बताया गया। तब ऋषि उद्दालक ने उससे कहा कि एक काम करो, घर के बाहर जाओ और बरगद के पेड़ से एक फल जो होता है बरगद का, वो तोड़ ले आओ। श्वेत केतु बाहर गए, उन्होंने वो फल को लाया, कहा अब इसे तोड़ो। उसने तोड़ा, क्या दिखाई देता है? कहा इसमें अनेक बीज हैं,
एक बीज निकालो, बीज निकाला, इस बीज को तोड़ो, अब इसमें क्या दिखाई देता है? बोले तात इसमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, अब ये तो एकदम सूक्ष्म हो चुका है। क्या तुम्हें इसमें वो बरगद का पेड़ दिखाई दिया? बोले नहीं। इस बीज में तुम्हें वो बरगद का पेड़ दिखाई देना चाहिए था। चलो छोड़ो, एक काम और करो, एक लोटा पानी ले आओ। एक लोटा पानी ले आए, उन्हें नमक दिया और कहा कि अब इस नमक को उस पानी में मिलाओ। श्वेत केतु ने उस नमक को पानी में मिलाया और कहा कि अब देखो उसमें क्या तुम्हें नमक दिखाई देता है? श्वेत केतु ने देखा नमक का कहीं अस्तित्व नहीं था, कहीं नहीं। इसका अर्थ यह है कि नमक जो है वो अदृश्य हो चुका है। अब एक काम करो, इस लोटे की सतह पे जो जल है, इस लोटे में ऊपर की सतह पे जो जल है उसे चख के देखो। श्वेत केतु ने एक घूंट पानी चखा। उद्दालक ने पूछा कैसा है? कहे नमक का स्वाद इसके अंदर आ रहा है। बोले ठीक है, अब एक काम करो, इस लोटे का आधा जल जो है वो नीचे गिरा दो। गिरा दिया। कहे अब चख करके देखो। श्वेत केतु ने उसे चख के देखा, अब कैसा है? बोले स्वाद तो वही खारा है। अब इसमें का पूरा पानी गिरा दो, थोड़ा सा पानी छोड़ो। श्वेत केतु ने पूरा पानी खत्म किया, थोड़ा सा पानी जो एकदम तल में था उसे रखा। उद्दालक ने कहा अब इसे चखो। श्वेत केतु ने उस जल को चखा, अब ये स्वाद कैसा है? खारा है। इसका तात्पर्य यह है कि वो ब्रह्म तत्व इस संपूर्ण चराचर में, इस सृष्टि में उसी तरीके से विराजमान है जैसे ये नमक उस लोटे के पानी के कण कण में समा चुका है। और उस ब्रह्म तत्व को तुम जब तक समझते नहीं हो तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। और यही सत्य है। वह ब्रह्म तत्व जो इस चराचर में व्याप्त है, जैसे स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि कण कण में उस ब्रह्म की स्थिति है, उसके बगैर इस संसार में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई तत्व नहीं। ऐसी परम स्थिति में रहने वाले उस चैतन्य को ब्रह्म कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। वास्तव में ज्ञानेश्वरी और गीता में जिन शब्दों में इस चीज़ को, इस ब्रह्म को समझाया गया है वो काफ़ी कठिन है। अगर उन्हीं शब्दों में आप तक हम इसे पहुंचाए तो समझने में कठिनाई होती है। लेकिन इस ब्रह्म को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस ब्रह्म को जानने के लिए सबसे पहले स्वामी जी जो हमेशा कहते हैं वो करना चाहिए, हमारे इस मन को नियंत्रण में करना चाहिए, हमारे मन को एक कार्य में लगाना चाहिए। और वो कार्य क्या है? वो कार्य ये है, जब हम इस मन को हरिनाम की खेती में लगाएंगे तब हम उस ब्रह्म को जान सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर, अध्यात्म क्या है? यही ब्रह्म, यही जीवात्मा जब प्रकृति, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इसकी अधिष्ठाता हो जाती है, इसका स्वामित्व कर लेती है, उसे अध्यात्म कहते हैं। पिछले सत्संग में स्वामी जी ने हमें इस बात को समझाया था कि अध्यात्म का अर्थ हम लोग ये लेते हैं कि पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, मंदिरों में जाकर के बैठना, इन सारी चीज़ों को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का सही अर्थ ये है कि शरीर, मन, बुद्धि, इनका स्वामित्व रखने वाली उस परम चेतना को, उस ब्रह्म को, उस जीवात्मा को जानना अध्यात्म है। यह रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब तीसरा प्रश्न कि कर्म क्या है? जब ये ब्रह्म मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि में तटस्थता से सहज स्वभाव में स्थिर हो जाता है, तब इस शरीर को चेतना मिलती है। लेकिन इस सारी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में जो भाव और उनका भावों का अभ्युदय होता है, यानी किसी भी कार्य को करने की एक जो ललक होती है या उत्स्फूर्तता होती है, उसे प्रदान करने के लिए
यही ब्रह्म जो है अपने आप को विसर्जित करता है। यही चेतना जो है वो अपने आप को विसर्जित करती है और प्रेरित करती है इन इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को, तब जाकर के कर्म सिद्ध होते हैं और इस सारी सृष्टि के कर्म चलते हैं। जरा सरल सरल अर्थ बताइए। यानी कर्म का अर्थ हमने कर्मयोग के अध्यायों में पिछले षटक में ये समझा था कि शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के समन्वय से जो भी क्रियाएं हम करते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। मनुष्य या सृष्टि जो है वो कर्म के बगैर नहीं रह सकती। कर्म अविनाशी है, ये हमने सुना है। जो भी हम करते हैं वो कर्म है, लेकिन इस कर्म को करने के लिए चेतना के द्वारा जो स्फूर्तता मिलती है, चेतना ऐसी है जो सहज अवस्था में हमारे भीतर स्थित है। यह अगर इसी तरीके से स्थित रही तो हम लोग कोई भी कर्म को करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। वो जो प्रेरणा हमारे शरीर को, हमारे इंद्रिय को, हमारे मन और हमारी बुद्धि को मिलनी चाहिए, उस प्रेरणा को प्रदान करने के लिए यही जो ब्रह्म है, यही जो जीवात्मा है, ये अपने आप को विसर्जित करती है, तब जा करके हमारे द्वारा कर्म होते हैं। यानी कर्मयोग में हमने काफ़ी सरलता से ऊपर ऊपर से कर्म को समझा था, लेकिन कर्म का जो उसका मुख्य सरल अर्थ हम ऐसे बताएंगे कि जो हमारे शरीर में ब्रह्म स्थित है, ये ब्रह्म क्या होता है, न्यूट्रल पोजीशन में जाता है और शरीर एक्टिव हो जाता है, और शरीर से जो कृत्य होता है उनको कर्म बोलने का। किसके प्रेरणा से होते हैं? चैतन्य के प्रेरणा से होते हैं, यानी ब्रह्म के प्रेरणा से होते हैं। देखिए, जब कोई इंसान मर जाता है, यानी क्या होता है, उनके शरीर में जो चैतन्य है ये शरीर से बाहर निकल जाता है। इस कारण ये शरीर जो है इनएक्टिव होता है, एक्टिव रहता नहीं है। वैसे जब तक शरीर में वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म क्या होता है कि न्यूट्रल पोजीशन में जाता है। गाड़ी देखिए, न्यूट्रल पोजीशन में जब रहती है तो बंद नहीं रहती, शुरू ही रहती है, लेकिन आगे भी नहीं जाती और पीछे भी नहीं जाती, ऐसे मोड में रहती है ना। वैसे ब्रह्म ऐसे मोड में रहता है। और शरीर जो है वो शरीर एक्टिव होकर शरीर से अनेक प्रकार के कृत्य हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कर्म। यह कर्म सकाम या निष्काम, ये निश्चय करने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है, वो उनका काम करेगा। लेकिन ये जब ब्रह्म हमारे शरीर में स्थित है, ये ब्रह्म के वजह से ही सब शरीर के कर्म होते हैं। तो ये अर्जुन, ये जो कर्म 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 आप बोलते हैं, ये कर्म मेरे से ही होता है। ऐसी ये चराचर में कौन सी भी चीज़ नहीं है कि मेरे अस्तित्व के अलावा, यानी मेरे अनुमति के अलावा कौन सा भी कर्म नहीं हो सकता। ये भगवान कृष्ण को बताने का है, लेकिन उन्होंने ठेठ बताया नहीं, डायरेक्ट बताया नहीं। उनको यही संदेशा देने का है कि ये जो कर्म है, ये कर्म मेरे अस्तित्व से ही होता है। जैसे एक सभा हो जाती है, सभा में अनेक प्रकार के वक्ते लोग आते हैं और अनेक वक्ता संभाषण करते हैं, लेकिन वो सभा का जो अध्यक्ष रहता है वो जब तक व्यासपीठ पर है तब तक सभा चलती है। वैसा प्रकार है ये कि मेरे अस्तित्व से, अस्तित्व के कारण से शरीर कर्म करता है। ऐसे अभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये 3 प्रश्न का जवाब दिया है। ठेठ नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली ये बताया है कि आपको जो कर्म के डर है वो डर लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब हम ही करवा रहे हैं। जो हो रहा है वो मेरे ही मर्जी से हो रहा है, जो आगे होने वाला है वो भी मेरे मर्जी से होने वाला है। ये संदेशा भगवान को अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को देना चाहते। तो आगे इसके बारे में और जानकारी या और कोई मन में अर्जुन के उत्सुकता है या नहीं है, ये अगले सत्संग में हमें जानना पड़ेगा। इसी कारण अभी हम रुकते और अगले सत्संग में जरूर मिलते। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय।
सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणी गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।